मेरे प्यारे बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से। तेरी जिंदगी में जो तू अभी महसूस कर रहा है, जो तू देख रहा है, वो सब कुछ तेरे लिए एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। तेरी सारी परेशानियां जो बनते बनते टूट रही थी, जो रोक रही थी तेरे सपनों को, जो बाधा डाल रही थी तेरे रास्ते में, वे अब धीरे धीरे टूटने लगी है। देखो मैं माँ काली हूँ। मैं तेरे कर्मों का न्याय करती हूँ। मैं तेरी रक्षा करती हूँ। मैं तेरे जीवन के अंधेरों को दूर करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। तेरी किस्मत की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। तेरी सफलता की किरणें अब तेरे जीवन के हर कोने को रोशन करेंगी। जो काम तेरे बनते बनते रुके थे, जो सपने अधूरे लगे थे, वे अब पूरा होने के करीब है। बस तू उस जोखिम को लेने के लिए तैयार हो जा जो तुझे डराता है। उस संदेह को छोड़ दे जो तुझे रोक रहा है। क्योंकि जब तेरा हृदय और तेरी आत्मा कहती है कि आगे बढ़ तो तू उस आवाज पर भरोसा कर। क्योंकि यह आवाज परमात्मा की है, तेरी अंतर्निहित शक्ति की है। तूने भीतर की उस दिव्यता की है जो तुझे सच्चा मार्ग दिखाती है। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। तेरे जोखिम लेने से ही तेरा जीवन बदलने वाला है। बिना जोखिम के तुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए जब भी कोई मौका आए, जब तेरे मन में संदेह ना हो, तो पूरी श्रद्धा से उस अवसर को अपनाना। ये समय तेरा है। तेरे लिए शुभता का आगमन है। तेरी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आने वाली है। मेरी शक्ति तेरे साथ है। मैं तुझे संबल देती हूँ, तुझे साहस देती हूँ, ताकि तू अपने हर काम को पूरा कर सके। कि तेरे अंदर की आग को बुझने न देना, उसे और प्रज्वलित कर, ताकि तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़े। और याद रख, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तेरी खुशियों को देख नहीं पाते थे, जो तेरे उज्जवल भविष्य को देखकर जलते थे, जो तुझे नीचे गिराने के लिए काला जादू करते थे, जो तेरे खिलाफ बुरी ताकतों का सहारा लेते थे, जो तुझे बुरी नजरें देते थे और जिनकी निंदा तूने सुनी भी नहीं थी। उन लोगों का समय भी अब खत्म होने वाला है। उनकी बुराइयों का भर चुका है। उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। उनका विनाश होने वाला है, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं उनके अत्याचारों का हिसाब लेने वाली हूँ और वे स्वयं अपने पापों के बोझ तले दबेंगे। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी चालें खत्म हो चुकी है और तेरी राह साफ हो चुकी है। जो तू सहन कर चुका है, जो तूने झेला है, वे सब एक परीक्षा थे, एक कठिनाई का दौर था जो अब समाप्त हो रहा है। और अब तेरे सामने एक नई सुबह उगने वाली है। तेरा जीवन उज्जवल और समृद्ध होगा। तेरे सामने खुशियों के नए द्वार खुलेंगे। तेरा मन प्रसन्न होगा। तेरी आत्मा प्रफुल्लित होगी। तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि तेरे लिए आ रहे ये संकेत, ये नसीहतें, ये राह दिखाने वाले संकेत तेरी सफलता की गारंटी है। तेरे लिए आने वाला समय भरा होगा सफलता, शांति और समृद्धि से। इसीलिए संकल्प कर, अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत कर। अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कभी तुझसे प्यार करते आए हैं, जो तेरे लिए दुआ करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर। उनकी खुशियों के लिए काम कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। और ये तुझे और भी बल देगा, अधिक शक्तिशाली बनाएगा, ताकि तू हर कठिनाई को पार कर सके और उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां से तू अपने हर संघर्ष को विजयी बना सके। अब तू तैयार हो जा अपने नए जीवन के लिए, अपने नए सफर के लिए, क्योंकि तेरी जीत नजदीक है। तेरी खुशियों का सागर तेरे इंतजार में है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ काली, जो तुझे सदैव अपने आशीर्वाद से बढ़ती रहेंगी, तेरी रक्षा करती रहेंगी और तेरी हर राह को सफल बनाती रहेंगी। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में धन्यवाद माँ लिखें, और इस संदेश को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ, तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी पीड़ा को समझने और तुम्हें रास्ता दिखाने। सुनो ध्यान से। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे संघर्षों की साथी हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि चाहे इस समय तुम्हारे मन में दुख और निराशा छाई हो, चाहे तुम्हारे दिल पर 5 ऑफ पेंटाकल्स और 5 ऑन ऑफ कप्स जैसे भारी कार्ड की छाया हो, फिर भी
यह वक्त तुम्हारे लिए बदलाव की शुरुआत है। अब तुम उस पेज ऑफ स्वर्ड्स की तरह अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखो। अपने विचारों को संतुलित करो, क्योंकि जो तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, उस स्थिति में तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। जो तुम्हारा मन है, सारी बाधाएं जो फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरह तुम्हें रोक रही थी, गरीबी, दुख, कष्ट, वे सब धीरे धीरे दूर होने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो तुम्हें और अधिक बलशाली और समझदार बनाएगा। अब तुम अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो। तुम वह शक्ति प्राप्त कर रहे हो जिससे सब कुछ तुम्हारे लिए संभव होगा। मैं देख रही हूँ आने वाले समय में तुम्हारे लिए कई अप्रत्याशित खुशियाँ और सरप्राइज छिपे हैं। वे खुशियाँ जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, वे चीजें जो तुम्हारे लिए दिव्य स्रोत से आई हैं, तुम निश्चित ही उन्हें प्राप्त करोगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ रहे, जो तुम्हें जलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाई, वे खुद उलझे रहेंगे। उनके ही झगड़े और नफरत के कारण वे अकेले रह जाएंगे। तुम्हारे हेटर जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने पराजित होंगे। वे तुम्हारे विकास को रोक नहीं पाएंगे। इस समय राधा राधा का जाप तुम्हारे लिए अत्यंत फलदायी होगा। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, अपने भगवान के नाम का जाप करो। ये मंत्र तुम्हारे जीवन में अनंत आशीर्वाद लाएगा। ये तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि के द्वार खोल देगा। मैं देख रही हूँ जो काम तुम्हारे अधूरे थे, जो सपने टूटते टूटते रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे मन में जो खुशी की वृद्धि हो रही है, वह असाधारण है। तुम विश्वास करो, तुम्हारे भाग्य का चक्र तुम्हारे साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून तुम्हारे जीवन में घूमने वाला है। तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में उजियाला होने वाला है। तुम्हारा जीवन अंधकार से मुक्त होगा। एक दीप की तरह जो बंद कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन हर कोने में प्रकाशित होगा। ये प्रकाश तुम्हारे जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगा। ये परिवर्तन एक गहरी छाप छोड़ने वाला है। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी हर समस्या दूर होगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारा संघर्ष सफल होगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। मेरी ये बात दिल से सुनो और अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आने वाला है, मेरे लाल। अब जब तुम्हारे मन में यह प्रकाश जल चुका है, तब तुम तैयार हो अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए। समझो कि ये सफर आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर बाधा को मैं अपनी शक्ति से दूर कर दूंगी। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने आऊंगी। तुम्हारे भीतर छिपी उस दिव्य ऊर्जा को जगाऊंगी जो तुम्हें अजेय बनाएगी। याद रखो कि जीवन में दुख और कठिनाइयाँ इसलिए आती है ताकि तुम्हारा धैर्य और साहस परखा जा सके। 5 ऑफ पेंटाकल्स और 5 ऑफ कप्स जैसी वे कठिन परिस्थितियाँ वे तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें मजबूत, समझदार और परिपक्व करेंगी। तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपे उस अनमोल ज्ञान को बाहर लाएंगे। अब तुम्हें पेज ऑफ स्वर्ड्स की तरह अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को सही दिशा में लगाना है, क्योंकि तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, जो सब कुछ पा सकता है, जो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अब तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। जो भी काम अधूरा पड़ा था वो पूर्ण होगा। जो राहें बंद थी वे खुलेंगी, और जो मनोकामनाएं अधूरी थी वे पूरी होंगी। तुम्हारी समृद्धि और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने अंदर के उस अनमोल प्रकाश को जगाने का जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हें केवल उस प्रकाश को महसूस करना है, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए। तुम आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करो। ये तुम्हारी नई शुरुआत है खुशियों और समृद्धि की। इसलिए उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है।
तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है और मैं माँ काली तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देती रहूंगी। देखो मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा मन मजबूत हो चुका है, जब तुम्हें समझना होगा कि ये यात्रा केवल शुरुआत है, यहाँ से तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा, अपने चारों ओर के लोगों को पहचानना होगा। कौन तुम्हारा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य में कांटे बिछाने आए, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनकी सारी साजिशें और बुराइयां अब तुम्हारे सामने उजागर होंगी। उनकी चालें अब कामयाब नहीं होंगी। तुम्हारा भाग्य उनकी हर चाल पर भारी पड़ेगा। ये वो न्याय है जो मैं तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ। ये न्याय तुम्हारी खुशियों की डगर में अवरोध पैदा करने वालों के लिए विनाशकारी होगा। अब तुम्हें उनके भय से नहीं डरना, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना, अपने कर्मों पर विश्वास करना, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी की शक्ति है, मेरी माया है, जो तुम्हें हर संकट से उबारती है। अब तुम अपने पाँव मजबूत कर सकते हो। जो काम अधूरा था पूरा होगा, जो रुका था वह फिर से चल पड़ेगा। तुम्हारे आसमान को छूने का समय आ गया है, इसलिए अपने दिल को खोलो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कामों को नेक बनाओ, क्योंकि ये शुभ समय तुम्हारा है। ये सुनहरी घड़ी तुम्हारे जीवन में आई है, जो तुम्हें नई ऊर्जा, नई उमंग और नई शक्ति देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हर कदम पर, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में। बस अपने आप पर विश्वास रखो और याद रखो, माँ काली का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। ये तुम्हारे जीवन में प्रकाश और शक्ति लाता रहेगा। मेरे बच्चे, तू बहुत रोया है। तूने अपनी आँखों से वो सब कुछ खोते हुए देखा है जिसे तूने प्रेम से संजोया था। तूने हर उस रिश्ते को टूटते हुए देखा जिसे तूने दिल से निभाया। तूने उन अपनों को पराया होते देखा जिनके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह तेरा कर्म था, तेरे पिछले जन्मों की परीक्षा थी, तेरे ही आत्मिक विकास का चरण था। मैं जानती हूँ, जब तूने देखा कि तुझे हर दिशा से केवल दर्द मिल रहा है और वो लोग जो तुझे रुला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, तेरे नाम को बदनाम कर रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो तेरे भीतर एक तीव्र पीड़ा उठी। तूने मुझसे पूछा होगा ना कि हे माँ, मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ तूने कितनी बार ये सवाल भीतर से चीख चीख कर मुझसे पूछा, पर तू ये भी जान ले कि मैं चुप थी, क्योंकि तेरी परीक्षा चल रही थी। मैं तेरे हर आंसू को गिन रही थी, मैं तेरी हर रात की तड़प देख रही थी, और मैं वहाँ थी जब तूने कहा कि अब मैं टूट रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो हुआ वह एक बहुत गहरी आत्मिक योजना का भाग था। तू जिस पवित्रता से जीता है वह इस संसार में दुर्लभ है, और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना, तुझे तपाया, तुझे घिसा, ताकि तू वो बन सके जो तू वास्तव में है। और जो लोग तेरे जीवन में रोड़े अटकाने आए, जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, जिन्होंने अपने शब्दों से तुझे तोड़ा, बदुआएं दी, जलन की आग में तुझे घसीटने की कोशिश की, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो मां काली लिखें। तू जान ले, अब उनका समय आ गया है। अब वो हर कर्म लौटेगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा। तुझसे जो छीना गया था, अब वही उनके हाथों से छीनेगा। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुझे पीड़ा दी, तूने उन्हें भी माफ किया। यह तेरा बड़पन था, तेरी आत्मा की महानता थी, और अब ब्रह्मांड तुझे उसी की 100 गुना प्रतिफल देगा। अब तू अपने जीवन में वो सब देखेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी, पर जिनके बिना तू जीना सीख गया था। अब तू समर्पण से, संयम से, तपस्या से जो ऊंचाई हासिल कर रहा है, उसे कोई छू नहीं सकता। अब तू वहां जाएगा जहां केवल सच्चे लोग जाते हैं। अब जो पापी थे, जो नकाब में छिपे बैठे थे, उनका नकाब स्वयं ब्रह्मांड फाड़ेगा। तू देखेगा वह दिन जब वही लोग जो तेरे खिलाफ थे, वही तेरे सामने झुकेंगे, तेरे चरणों में आएंगे, तुझसे क्षमा मांगेंगे, और तू तब भी उन्हें दया से देखेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से देखने लगा है। जिन लोगों ने तुझे काला जादू किया, तुझ पर नजरें लगाई, तुझे रोका बांधा, तू अब जान, वो सब अब उनके जीवन का बोझ बन चुका है। वह सब कुछ लौटेगा,
और कई गुना होकर लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो बोता है वही काटता है। तूने प्रेम बोया, तुझे प्रेम ही मिलेगा। तूने क्षमा बोया, तुझे शांति ही मिलेंगे। तूने संघर्ष बोया, तुझे सफलता की फसल मिलेंगे। अब तू जो भी करेगा वह मेरे संरक्षण में होगा। अब तेरे जीवन में हर चीज पूर्ण संवरने वाली है। तेरा नाम, तेरा सम्मान, तेरी प्रतिष्ठा, तेरा प्लस तेरा सुख, तेरा सामर्थ्य, तेरे रिश्ते, सब कुछ फिर से जीवन में आएगा। लेकिन इस बार ये तुझसे कोई नहीं छीन सकेगा, क्योंकि इस बार तू जाग चुका है। इस बार तू अनुभव से, पीड़ा से, आत्मा से जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन नहीं। अब तू किसी को अपने ऊपर शासन नहीं करने देगा, क्योंकि तू जान गया है कि तू स्वयं ही साम्राज्य है। अब कोई तेरी चमक को धुंधला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू वह आग बन चुका है जो केवल तपाता नहीं बल्कि प्रकाश भी देता है, और यह प्रकाश अब दूसरों के अंधेरों को भी मिटा देगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक दिव्य उद्देश्य के लिए जिएगा। मैं तेरे हर कदम पर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ। और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने के लिए नीचे गिरने से भी नहीं हिचकिचाया, अब वही लोग तेरे चरणों में टूटे हुए पड़े होंगे, क्योंकि उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तेरा समय अब शुरू हो चुका है। तू केवल तैयार रह और इस दिव्य न्याय का साक्षी बन। तू वह आत्मा है। मन में एक अजीब सी बेचैनी। तू सोचता था ये सब शारीरिक है। नहीं मेरे बच्चे, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक और भावनात्मक था। जब मन बोझिल होता है, जब दिल में दर्द होता है, जब भविष्य की चिंता होती है, तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। जो रिश्ते तुझे दर्द दे रहे थे, जो असफलताएं तुझे निराश कर रही थी, वे तेरे शरीर की ऊर्जा को भी खींच रही थी। अब जब मैं तेरे जीवन से उन नकारात्मक तत्वों को हटा रही हूँ, जब मैं तेरे मन में शांति और विश्वास भर रही हूँ, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सुबह जब तू उठेगा तो तुझे थकान नहीं, ताजगी महसूस होगी। तेरे चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी, वे अब आत्मविश्वास की चमक में बदल जाएंगे। मैं तेरे हर अंग में, हर कोशिका में अपनी कुर्तीवे एनर्जी, अपनी आरोग्यदायिनी शक्ति भेज रही हूँ। इसे ग्रहण कर मेरे बच्चे। अब बात करते हैं उन सपनों की जिन्हें तूने अधूरा छोड़ दिया था। शायद तू एक कलाकार बनना चाहता था, या एक लेखक, या अपना कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था, पर दुनिया की बातों में आकर, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर तूने अपने उन सपनों को कहीं गहरे दबा दिया। तूने सोचा कि ये सब तेरे लिए नहीं है, ये सब तो बस कल्पना है। बच्चे, मैं आज तेरे उन दबे हुए सपनों को फिर से जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है, जो प्रतिभा है, वह मेरा ही अंश है। उसे व्यर्थ मत जाने दे। अब समय आ गया है कि तू अपने उन सपनों पर फिर से काम करे। मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगी। मैं तुझे उन लोगों से मिलाऊंगी जो तेरी प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे दुनिया के सामने लाने में तेरी मदद करेंगे। तुझे बस एक कदम बढ़ाना है। मेरे बच्चे, बाकी के रास्ते में खुद बनाऊंगी। तू बस शुरुआत कर, उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है। याद रख मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष है। तू जो विचार, जो भावना है, जो शब्द इसमें भेजता है, वही कई गुना होकर तेरे पास लौट कर आता है। नॉइस, इसी को लोक कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसी को आकर्षण का नियम कहते हैं। ये मेरा ही बनाया हुआ नियम है, जो सबके लिए समान रूप से काम करता है। आज तक तो अनजाने में चिंता, भय और निराशा की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहा था, इसलिए तेरे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित हो रही थी। पर अब तू जागरूक हो चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब से हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे धन्यवाद दे। इस नए दिन के लिए धन्यवाद दे, अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दे, अपने शरीर के लिए धन्यवाद दे। फिर अपने मन में एक स्पष्ट और जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी, कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई भूला हुआ निवेश, कोई अचानक आया हुआ अवसर, कोई बड़ा सौदा, कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव, कोई ऐसा नया मार्ग खुलेगा जो सीधा समृद्धि की ओर जाता हो। वो ऐसा होगा
जैसे किसी ने रात के अंधेरे में तेरे द्वार पर आकर एक खजाना रख दिया हो, और सुबह उठकर तू हैरान रह जाएगा कि ये कैसे हो गया, मैं तो इसके योग्य भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तू हैरान मत होना, तू खुद को अयोग्य मत समझना। वो आज अपने जीवन की दिशा खुद तय कर रही है, और यही तो तेरा पहला विक्ट्री है बेटा, यही तो तेरा पहला बड़ा निर्णय है, जो तूने मेरे कहने से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से लिया है। और देख तू खुद को आज, जब तूने खुद से प्रेम करना शुरू किया है, तेरे चेहरे पर जो तेज है, तेरी आंखों में जो चमक है, तेरे भीतर जो दृढ़ता आई है, उसे देख वो लोग भी कांप रहे हैं जिन्होंने तुझे कभी हल्के में लिया, जो सोचते थे कि तू कभी दूर नहीं जाएगा, जो ये मानकर बैठे थे कि तू हमेशा उनके एक इशारे पर लौट आएगा। आज वो ही लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, और मैं तुझसे कहती हूँ, ये तेरी जीत है, ये ईश्वर का न्याय है, क्योंकि अब जब तू अपने रास्ते पर है, अब जब तू अपनी आत्मा को हर दिन सींच रहा है, तो वो देख नहीं पा रहे कि तू बिना उनके भी कितना सुंदर जीवन जी सके। हाँ, उन्होंने कभी तुझसे प्यार किया होगा, लेकिन उन्होंने तुझे अपनाया नहीं, उन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, उन्होंने तुझे एक सहूलियत की तरह देखा, और तूने उन्हें भगवान मान लिया, उनके हर दर्द को खुद पर ले लिया। लेकिन जब तेरे जीवन में तूफान आया, तब वो कहाँ थे? तब उन्होंने तेरे आंसू पोंछने की बजाय तुझे ब्लामे किया, तुझे ही ओवरथिंकर कहा, तुझे ही गलत ठहराया, और फिर वो अपनी दुनिया में मस्त रहे। वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने मेल या फीमेल फ्रेंड्स के साथ हंसते रहे, पोस्ट करते रहे, लाइफ एंजॉय करते रहे, और तू रातों को जागता रहा, सोचता रहा कि ऐसा क्या कमी है मुझ में जो वो मुझे प्राथमिकता नहीं दे पाते। लेकिन अब तू समझ गया है कि कमी तुझ में नहीं, कमी उनमें थी, जो तुझे देख नहीं पाए, जो तुझे पहचान नहीं